तरह मुझे लगता है कि हम सबका भी टैलेंट है कि इसी तरह बोला जाए, गिव हर अ बिग हैंड। मंजू को चांस दें या मैं ब्लैक हिस्ट्री, क्योंकि हम ब्लैक हिस्ट्री वीक नहीं मंथ मना रहे हैं, वो डिसाइड करेंगे कि आज के दिन करना है या फिर हम पूरा मंथ ब्लैक हिस्ट्री के ऊपर बात करें। तो जैसे आप लोग चाहेंगे वैसे ही होगा। आज इंफॉर्मेशन के लिए हमें ब्लैक हिस्ट्री मंथ के पहला वीक वो हमने आज सेलिब्रेट करना है। अगर आप चाहते हैं कि पहले मैं बोल दूँ, मेरे पास बैकग्राउंड हिस्ट्री है जो मैंने प्रिपेयर की है। अगर मंजू जी पहले बोलना चाहे तो मंजू जी आप बोलें। मैंने भी थोड़ा बहुत ही बोले आप पहले मंजू, पहले आप बोलो, आप बोलो पहले मंजू। Black Friday month is celebrated across the world in October each year and is a special day to recognize the achievements and contributions of significant Black individuals throughout history. So there is a different theme for Black History Month each year, which aims to highlight a particular area. So Black History Month is an annual observance originating in the United States, where it is also known as African American History Month. It has received official recognition from governments in the United States and Canada, and more recently has been observed in Ireland and the United Kingdom. Black history activities take place in October in schools, in lessons and assemblies. Every February, people in the United States celebrate the achievements and history of African Americans as part of Black History Month. So, that's all I will. Also, I just wanted to add today is 2nd October, Mahatma Gandhi's birthday. Gandhi Jayanti. So he believed in non-violence. कि सारे प्यार नाल रहो। आज शास्त्री जी दा 2nd October. हाँ शास्त्री ਉਹਨਾਂ ਦਾ कोई ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ horrible ਹੁੰਦਾ है, so you just be nice to those people. It's their problem, not yours. So सारे जने प्यार नाल रहो, गांधी जी का यही मैसेज सीगा। वेरी नाइस रिमाइंडिंग ऑफ अस वो भी आज इसके बाद सेलिब्रेट कर लेंगे। आज हम जल्दी से ब्लैक हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको दे देती हूँ। मुझे लगता है आप सबको पता ही होगा ब्लैक हिस्ट्री, ब्लैक लोगों की जो बैकग्राउंड कल्चर या वो किस तरह यहाँ आए, किस तरह वो रहते थे। तो थोड़ा सा याद तो होता है, लेकिन जब हम चीज़ें यूज नहीं करते रेगुलर, हम पढ़ते नहीं तो हमारे माइंड से स्लिप हो जाती है। तो वही हम रिफ्रेश अवर मेमोरीज, थोड़ा सा बैकग्राउंड हिस्ट्री बता देती हूँ। वो ये है कि ब्लैक हिस्ट्री का जो कनेक्शन है वो स्लेवरी के साथ है। ह्यूमन स्लेवरी, ह्यूमन ट्रेड थी उनकी। इंसानों को वो एज ए कमोडिटी समझते थे, जैसे हम सब्जी, दालें या कोई ऑब्जेक्ट, फर्नीचर वगैरह, उसकी सेल लगती है या उसको ख़रीद के फ़रोख्त करते हैं, सेल और बाइंग करते हैं। इसी तरह ह्यूमन ट्रेड हुआ कि उनको स्लेव ले आते थे और उनको फिर मार्केट में लाके बेचा जाता था। लेकिन स्लेवरी की हिस्ट्री बहुत पुरानी, हम वहाँ तक नहीं जाते। हम सिर्फ फोकस करेंगे कि यूके में जो ब्लैक कम्युनिटी रह रही है उनकी हिस्ट्री क्या है, क्योंकि हम यूके की बात कर रहे हैं। कनाडा, अमेरिका, अफ्रीका, वो बात की बात है, वो बहुत लंबी हिस्ट्री है, उस पर नहीं हम जाएंगे। ये जो स्लेवरी का वर्ड है, एक स्लेवरी, एक नौकर होना, गुलाम होना, इट सेल्फ इज ए हेटफुल वर्ड है, ह्यूमैनिटी की इंसल्ट है, ठीक है ना। ये क्रूअल लोग करते हैं, किसी को मुलाजम बना लेना और उसको फिर मुलाजम होना एक और चीज़ है, फिर उसको तंग करना, जानवरों की तरह सलूक करना, वो ये हो रहा था ब्लैक कम्युनिटी के साथ इस मुल्क में। तो अगर हम बात करते हैं इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट की, तो उसमें जो ब्रिटिश ने राज किया, उनको पता है 100 ईयर उन्होंने हमें सर्व किया है, और उन्होंने जो लोग थे, जो सिटीजन थे, उनको एक सब्जेक्ट बना के रखा हुआ था, एक रियाया बनाई हुई थी। जैसे वो हुक्म चलाते थे, वो चाहते थे कि वो वैसे ही हम लोग करें। हमने किया था इंडिपेंडेंस डे पे वो प्रोग्राम, आपको याद होगा कि किस तरह हमने आज़ादी ली थी गोरों की। तो वही बात है, ये हम जब ये इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट हो गए, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं क्योंकि अफ्रीका की, यूके, अफ्रीकन और अमेरिकन, ये जब अमेरिका साउथ वेस्ट अफ्रीका से जब ये आते थे ट्रेड के लिए अमेरिका में, तो ये क्योंकि
अटलांटिक ओशन तो बहुत बड़ा है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता था और उसमें फिर वो बाई शिप आया करते थे। बाई शिप जब आते थे तो उसमें रास्ते में जब ब्रेक जर्नी करते थे तो जो छोटे छोटे आइलैंड होते थे रास्ते में, जैसे सेंट विंसेंट हुआ, बारबेडोस हुआ, गायना हुआ और इस तरह के जो छोटे छोटे, वहाँ पे ये जाते थे और लोगों को, इंसानों को जानवरों की तरह उठा के और पिंजरों में बंद करके कार्गो में ला के अमेरिका की मंडियों में बेचते थे। उनकी ट्रेड लगती थी और बहुत बुरा सलूक उनके साथ किया जाता था। तो ये स्लेवरी को आहिस्ता आहिस्ता जैसे इंडो पाक ख़त्म हुआ, गोरों का राज एंड हुआ, तो ये जो किडनैपिंग थी वो थोड़ी सी लोगों को अवेयरनेस होनी शुरू हुई कि ये कैसे हुआ। और 1916-17 में फिर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ने ये जो हंटिंग थी उसको ख़त्म करने का सोचा। देखो कोई मूवमेंट स्टार्ट होती है वो एकदम से स्टार्ट नहीं होती, उसको काफ़ी साल लग जाते हैं, काफ़ी टाइम लग जाता है कि उसको वो किस तरह ख़त्म किया जाए। तो हुआ ये कि ये जब मंडियों में इन्होंने बेचना शुरू किया, और यूरोप में भी इसी तरह ट्रेड होती थी, फ्रांस, इटली, और हमारे यूरोप में, फ्रांस में, इटली में ये भी ट्रेड ऐसे स्लेवरी की होती थी। अब इसके खिलाफ जब लोगों को अवेयरनेस हो गई तो फिर एक कानून बन गया, उसको इलीगल ट्रीटमेंट जो था ह्यूमन के लिए, वो उसके लिए एक कानून आ गया, एक लीगल हो गया कि किसी की कोई ट्रेड नहीं चलेगी, कोई इंसान लाके जानवरों की तरह मंडियों में नहीं बेचा जाएगा। ठीक है, वो ट्रेड जब ख़त्म हुई तो फिर थोड़े से हक, राइट्स मिलने शुरू हुए हमारे लोगों को। कब की बात है? ये 16-17 में ये मूवमेंट स्टार्ट हुई और 19th सेंचुरी में दी एंड हुआ। और जो ये हमारा जो लीगल बना, वो लीगल 1920 में इसके अमेरिका में मूवमेंट स्टार्ट हुई और यहाँ पे फिर 1985 में ये स्टार्ट हुई कि एंड ऑफ ईयर ट्रेड हो जानी चाहिए। ठीक है, और फिर जो लॉ बना था वो बना था, मैं आपको बताती हूँ, 1971 में, 85 में मूवमेंट चलती, 1971 में फिर फर्स्ट इमिग्रेशन रेगुलेट एक्ट रेगुलेट हुआ था यहाँ पे। 1971 में फर्स्ट इमिग्रेशन एक्ट रेगुलेट हुआ था यहाँ पे। इलीगल हो गया था ये ह्यूमन ट्रेड, बंद कर दिया था कानूनी तौर पे। अगर कोई 1970 मेरे याद है, मुझे याद है जब मैं काम करती थी, हाँ 1971 हम 24 में हैं, शादी हुई अभी 1971 और 24 साल काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, ऑलमोस्ट 36 ईयर हो जाते हैं। तो कोई भी जो चीज़ें ऐसे बनती हैं ये एकदम से नहीं बन जाती। ठीक है, अब ये तो जब इनको अवेयरनेस हो गई तो ये ट्रेड भी ख़त्म हो गई। लेकिन जो साउथ अफ्रीका में लोग रहते थे यहाँ से, क्योंकि वो भी ब्रिटिश कॉलोनी में चले गए, साउथ अफ्रीका में हमारे जंग करने के लिए सोल्जर, इंडियन और यहाँ से लोग काफ़ी गए हुए थे, काले भी थे उसमें। तो वो जब वहाँ पे जंग, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुई तो ये जो फौजी थे, जो सोल्जर थे, वो डिसेबल्ड हो गए, उनके लिए इनको जॉब नहीं रही। अब उन्होंने वापस आना था तो शिप भर भर के आने शुरू हो गए यहाँ पे ब्रिटेन में। वो शिप का आपको याद होगा, विंड रश शिप नाम था, विंड रश शिप, जिसमें भर भर के लोग आए थे। लोग जब यहाँ आने शुरू हुए तो अब उनके पास तो कोई जॉब ही नहीं था ना, कुछ भी नहीं था। स्लेवरी तो किसी हद तक कम हुई, लेकिन क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनी की वजह से वो जो अपने साथ वो वापस लाए, जो वाइट सिविलियन ऑफिसर थे या फौजी वहाँ पे अपॉइंट हुए थे, जब वो वापस आए तो वो अपने साथ स्लेव ले आए, वो फिर वही ब्लैक आ गए। स्लेवरी कॉन्सेप्ट गया नहीं, ख़त्म हो गई, लेकिन वो जो स्लेव लेके आए थे वो उनके घरों में डोमेस्टिक काम करने, वो बेचने वाले नहीं होते, लेकिन ये चलती रही। तो यही एक स्टोरी, इनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री। अगर एक और एग्जांपल दे दूं तो ज़रा अच्छी तरह समझ आ जाएगी। जैसे कैनबिस थी, कैनबिस इलीगल है ना, पकड़ा जाते हैं, ये हार्ड ड्रग्स में शुमार होता है, लेकिन बाज़ लोगों का ट्रीटमेंट उससे होता है, तो इसलिए वो इलीगल तो है, लेकिन उन लोगों के लिए लीगल है जो पर्सनल यूज़ के लिए लेते हैं। प्रिस्क्रिप्शन पे भी अभी यहाँ शायद नहीं हुआ, अमेरिका में हो गया और जगह पे भी हो गया। यहाँ पे भी मैं सुन रही थी, बहुत दिनों पहले की बात है कि न्यूज़ में कि ये भी लीगलाइज हो जाएगा, लेकिन जब होगा होगा। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, दी एंड हुआ। अब ये अक्टूबर के महीने में क्यों मनाते हैं जी, ब्लैक हिस्ट्री मंथ हम अक्टूबर के महीने में क्यों मनाते हैं? LGC, लंदन ग्रेटर जो काउंसिल थी,
वहाँ पे एक एम्प्लॉय था, वो काले थे, एबिलो उनका नाम था। वो वहाँ पे काम करते थे। तो वहाँ के लीडर के साथ केल लिविंगस्टन लीडर होते थे, मेयर होते थे उस ज़माने में एलजीसी के। तो वहाँ से उनसे मिलके, वो प्रोग्रेसिव लीडर थे, उन्होंने काफ़ी प्रोग्रेस किए थे यहाँ हमारे ब्रिटेन में। केल लिविंगस्टन ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट की थी, है ना, आपको पता है, काफ़ी चीज़ें उन्होंने डेवलप की थी। तो वो क्या हुआ कि वो उनके साथ मिलके उन्होंने एक फंक्शन किया, द ऑनर ऑफ विनी मैंडेला। विनी मैंडेला का आपको पता है, मैंडेला की वाइफ थी, उनको बुलाया और एक फंक्शन किया। और फिर वहाँ पे उन्होंने बाकायदा ऐलान किया कि हम ब्लैक हिस्ट्री मंथ मनाया करेंगे अक्टूबर के महीने। वो क्यों? वो इसलिए कि नया एकेडमिक ईयर स्टार्ट हो जाता है। बच्चे स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, नया जब एकेडमिक ईयर स्टार्ट होता है तो दे अटेंड देयर क्लासेस विद द ऑनर। वो स्लेव ना हो, उनको डिग्निटी का एहसास हो कि हमारा कल्चर हम प्रिजर्व करें, अपने कल्चर को, हमारी वैल्यूज़ हैं। इस वजह से अक्टूबर के महीने में ब्रिटेन में ब्लैक हिस्ट्री मंथ मनाया जाता है। पहले एक वीक का रखा था, लेकिन उन्होंने फिर इसको एक्सटेंड करके पूरा महीना कर दिया, क्योंकि आपको पता है रेसिस्ट रिमार्क्स चलते ही रहते हैं ना। जैसे नीग्रो पे कहते थे, हम पाकिस्तान में रहने वालों को पाकी कहते हैं, इंडियन, ऐसे ज़रा इंडियन तो हम हैं, पाकिस्तान तो है, लेकिन वो कहने की टोन से पता चलता है कि ये रेसिस्ट है ना। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए उन्होंने एकेडमिक ईयर चूज़ किया कि जब बच्चे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाएं तो वो डिग्निटी के साथ जाएं कि हमने अपनी ब्लैक कल्चर, अपनी ट्रेडिशन को, वैल्यूज़ को हमने इंटैक्ट रखा है। एंड वी आर प्राउड ऑफ ब्लैक, वी आर प्राउड ऑफ ब्लैक। सो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ ब्लैक कम्युनिटी इन दिस यूके। That's it. Thank you very much. समझ आ जाए अगर